नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आज उस कार्यक्रम में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिसमें उन्होंने अस्पतालों में बेहतर सुविधाओं को देने की बात कही है, लेकिन मंत्री जी की बेहतर सुविधाओं देने को लेकर कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। क्या है मामला, जानेंगे इसी पर और फिर चर्चा भी करेंगे। शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी बैठक की गई है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल में नई मशीनें लगाई जाएंगी और सभी तरह की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि मेकाहारा अस्पताल देश में टॉप 10 अस्पतालों में शामिल हो सके। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा भी की है कि 3 महीने में जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा। अब नक्सली घटनाओं में घायल जवानों को लेकर रायपुर की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल में सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है स्वास्थ्य मंत्री का। कल हम लोगों का प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल मेकाहारा की बैठक हम लोगों ने आयोजित किया था और ऑटोनॉमस बॉडी की मेकाहारा और डीकेएस दोनों की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से जो मेकाहारा हॉस्पिटल है उसको प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट हॉस्पिटल बनाने हेतु समिति के सदस्यों के साथ हम लोग बैठकर निर्णय किए और उस दिशा में बहुत कुछ अमूलचूल परिवर्तन करने हेतु सहमति लिया गया। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट किए हैं ऐसे लोगों को लगाकर काउंसलिंग का काम या उनको बताने का काम करने के लिए एक अलग सेपरेट जो है मेन पावर रखे जाएंगे। इसके लिए भी निर्णय हुआ है, ताकि लोगों को जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके जैसा ही फील हो, वैसा ही उनको सुचारू रूप से मदद मिल सके। लेट लतीफ होते हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी है, उसको 3 से 7 दिन के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। वहीं इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि इनकी सरकार में कानून व्यवस्था को ध्वस्त है ही, साथ ही व्यवस्था यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा चुकी है। लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पा रही। मेकाहारा में न डॉक्टर उपलब्ध है और न ही दवाइयाँ उपलब्ध है। बिल्कुल ही कारण है, क्योंकि इसको रखा ही इसलिए गया था भाई जो काम करने वाले लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, सुबह से जाते हैं रोजी मजदूरी करने, शाम को आते हैं, घर में कोई बीमार पड़ा रहता है, उसका इलाज नहीं करा पाते। वो हॉस्पिटल जाएंगे तो हॉस्पिटल तब तक ही बंद हो चुका था, शासकीय अस्पताल। और इनके पहले बरसात के पहले ही मौत होना शुरू हो गया था। गृह मंत्री के क्षेत्र में पहला केस हुआ कुलियारी में, ध्यान भाटा है ना, तो वहां सुकुल देहांत राजनांदगांव को, वो वहां कमरधा का, और उसके बाद सोनवाही में हुआ, उसके बाद तो बीजापुर में हजारों की संख्या में हो गया। देखिए सीधी सी बात यह है कि सरकार दवाई उपलब्ध नहीं करा पा रही, नंबर 1। नंबर 2, आयुष्मान कार्ड का पेमेंट ये लोग नहीं कर रहे हैं। सिविल हॉस्पिटल में कोई इनका भुगतान नहीं हो रहा है, तो सरकार भुगतान भी नहीं कर पा रही है और हॉस्पिटलों में दवाई उपलब्ध भी नहीं करा पा रही। तो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर यहाँ पर सियासी बवाल मचा हुआ, कह सकते हैं कि रोग पर सियासत हो रही है पूरी तरीके से। यहाँ पर सीएम साई की सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने की बात कह रही है, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए पूरी तरीके से कोशिश भी कर रही है। लेकिन अगर बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की, तो वो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि ना तो स्वास्थ्य सुविधा बेहतर है, न कानून व्यवस्था बेहतर है और न ही दवाइयां उपलब्ध है, न ही डॉक्टर उपलब्ध है। जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं इस पर अब बीजेपी पूरी तरीके से यहाँ पर बचाव की मुद्रा में नजर आ रही है। बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस की सरकार में लगातार इस तरीके की चीजें सामने आती थी, बीजेपी सरकार इस पर काम कर रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आलोक सोनी प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं, अभिमन्यु मिश्रा प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़े हैं और मनीष वोरा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बिल्कुल, अभिमन्यु जी आप ही से सीधा मेरा सवाल यही रहेगा
कि यहाँ पर जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की कवायद में पूरी तरीके से जुटी हुई है, बावजूद इसके कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि राज्य की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो वेंटिलेटर पे है? वैशाली जी, केवल स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं, छत्तीसगढ़ की हर एक व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी। एक बड़ा ही गंभीर मामला आज ही सामने आया है। मैं आपके माध्यम से आपके व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। हो सकता है थोड़े मुद्दे से मैं अलग जाऊं, लेकिन क्योंकि बड़ा मुद्दा है इसलिए मैंने चाहा कि बताना चाहिए। भिलाई के डीपीएस स्कूल में बेहद ही शर्मनाक और बेहद ही मतलब कैसे कहा जाए, इस तरह का मामला सामने आया है। एक 4 साल की बच्ची के साथ दुराचार होने की बात सामने आ रही है। स्कूल प्रशासन की ओर से केवल इतना कहा गया कि बच्ची बीमार थी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कर अस्पताल में रिपोर्ट की उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म और जख्म पाए गए हैं। दुर्ग के जो एसपी हैं कथित रूप से पूरे मामले कोशिश में लगे हुए, क्योंकि दो डॉक्टरों की रिपोर्ट आ चुकी है, उसके बाद भी मेडिकल बोर्ड पे रिफर नहीं किया। पॉक्सो एक्ट में आप सब जानते हैं कि एफआईआर दर्ज कराई जानी चाहिए। अब तक कोई एफआईआर नहीं हुई है और एसपी साहब का कहना है कि हमने जांच कर ली है और जांच में कोई परेशानी नहीं जी। तो इस तरह की जो लगातार घटनाएं सामने आ रही है, हमारी ये मांग है आपके माध्यम से हम करना चाहते हैं कि इस पे जांच हो, न्यायिक जांच हो। यहाँ तक कि ये बात शासन तक पहुंच चुकी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने स्वयं महिला एवं बाल विकास मंत्री को ज्ञापन देकर इस बारे में अवगत कराया जी, लेकिन उसके बाद भी आज तक शासन ने इस बारे में कुछ नहीं किया। अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी हम आ जाते हैं। स्वाइन फ्लू की बीमारी छत्तीसगढ़ में फैली हुई है, 7-8 लोग हो चुकी है अब तक के, कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। डायरिया फैला हुआ है, डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है। आप कल देखें एक गांव है सरायपाली से 15 किलोमीटर दूर बैलमुंडी गांव, वहां लगातार 4 दिन से ये लगातार डायरिया के मरीज सामने आ रहे हैं। और आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगी कि वहां स्वास्थ्य केंद्र में कोई डॉक्टर नहीं है, केवल नर्सों के भरोसे इलाज किया जा रहा है जी। एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री जन औषधि जो केंद्र है वहां पर ब्रांडेड दवाइयां पूरे मूल्य में बेची जा रही हैं, जेनरिक दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से कहते हैं? चल इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल इसका जवाब ले लेते हैं, आलोक जी से इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल आलोक जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, स्वास्थ्य सुविधा कह रही है कि आपके जो राज्य में स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से चरमरा गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? वैशाली जी नमस्कार जी। देखिए, अभी लगभग स्वास्थ्य जो है वो सफाई से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है आलोक जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। मनीष बोरा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी, जिस तरीके से अगर बात करें छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, तो लगातार इस पर जो है बीजेपी सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। बीजेपी सरकार स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए पटरी पर पूरी तरीके से इसको लेकर आ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो वो इस पर भी सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य जो है सुविधा पूरी तरीके से चरमरा गई है, वेंटिलेटर पर पूरी तरीके से कह सकते हैं। उनका कहना है कि स्वास्थ्य सुविधा जो है छत्तीसगढ़ की वेंटिलेटर पे है। जी मनीष जी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसी जी हेलो जी बिल्कुल। देखिए, वर्तमान यदि परिस्थितियों को देखा जाए तो ऐसा स्थिति नहीं है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरीके से वेंटिलेटर पे है। ठीक है, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के उसको अपग्रेड करने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और उस दिशा में कार्य भी हो रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि जो सुविधाएं मिलना चाहिए राजधानी के स्वास्थ्य केंद्रों में वो नहीं मिल पा रही है, कोई दो मत नहीं है। क्योंकि देखिए, अभी हम बात करें तो कुछ दवाइयों को लेकर भी बात कह रहे थे। उसके बाद जब हम बात करें तो जो रायपुर में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, वो इतना अच्छा बीजेपी के शासन काल में ही बना था।
लेकिन आज उसकी स्थिति जाकर के देखें तो बड़ी दयनीय स्थिति में है। वहां पर मरीजों को ठीक से इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। इसके साथ साथ जैसे अभी बता रहे थे कि कुछ ऐसे केंद्र हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, केवल नर्सों के भरोसे स्थिति। तो निश्चित रूप से देखिए ये तो स्थितियां है, इससे कहीं इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात ये जरूर इस आवाओं को लेकर के जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गंभीरता से काम करने का प्रयास किया गया है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज ये जरूर है कि इन पूरी चीजों के बीच में जहां हम बात कर रहे थे, और अभी एक और मुद्दा जो कांग्रेस के मेरे सम्मानित प्रवक्ता थे उन्होंने ओबीपीएस स्कूल को उठाया, तो मुझे लगता है ये बात लगभग 15 से 20 दिन पुरानी है जी। और इतने दिन से मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता भूपेश बघेल जी शायद सोए हुए थे गहरी निद्रा में। आज जाकर के अचानक उनको वो मुद्दा याद आ गया। इससे पहले तो उन्होंने इस चीज को नहीं उठाया, अचानक उनको वो चीज याद आ गई, पता नहीं कैसे याद आ गई, ये बात है। लेकिन किसी के जब भी देर आए दुरुस्त आए उससे कहीं इनकार नहीं करते। लेकिन एक बात यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो पहले से बेहतर है और बेहतर करने का प्रयास लगातार जो है वो प्रदेश में किया जा रहा है। और इसके साथ एक चीज ये भी मैंने कहा कि जिन चीजों का अभाव है, जैसे मेडिसिन वगैरह का अभाव है, कार्डियक सेंटर जो है वो काम नहीं कर रहा है, वहां पर मरीजों को जो सुविधाएं मिलना चाहिए, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह, तो ये निश्चित रूप से एक गंभीर मसला है और इस पर ठीक है, बिल्कुल आपके पास आते हैं। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। जी मैं मनीष वोरा जी आदरणीय जो है उनकी बातों से थोड़ा सा उनको बताना चाहूंगा जी कि ये मामला जरूर 20 दिन पहले का है, लेकिन वो बच्ची 15 दिन तक अस्पताल में थी। उसके बाद जो रिपोर्ट आई है और अब जो लीपापोती का काम किया जा रहा है उस पर आदरणीय भूपेश बघेल जी ने सवाल उठाया था। तो इस तरह के सेंसिटिव मुद्दे पे अब नींद से जागे या इस तरह की बातें करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, हम इस पे जवाब ले लेते हैं। आलोक जी से हम इस पे जवाब लेते हैं। आलोक जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार पूरी तरीके से काम करे, लेकिन इससे कह सकते हैं कांग्रेस नाखुश क्यों नजर आ रही है आखिर? देखिए, नाखुशी की बहुत सारे कारण है। आज छत्तीसगढ़ में यदि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करोगे तो 15 वर्ष के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो स्वास्थ्य सुविधाओं का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ के निवासी छोटे से छोटी टेस्ट के लिए दूसरे राज्यों की तरफ जाते थे जी, और दूसरे शहरों की तरफ मूव करते थे। लेकिन आज ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आज बड़े से बड़ा टेस्ट, बड़े से बड़ी मेडिकल सुविधाएं, कैंसर हॉस्पिटल कह लीजिए या हार्ट से रिलेटेड हॉस्पिटल कीजिए, आज सत्य साई बाबा हॉस्पिटल कीजिए, जहां पर मैं आज वो सारी सुविधाएं, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं और भारतीय जनता पार्टी ने ही उनको डेवलप किया और बनाया और आज उनका स्वास्थ्य का लाभ जो है छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। लेकिन पिछले 5 वर्षों में मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें उन्होंने ऐसी कौन सी विशेष उपलब्धि हासिल की है कि ऐसा कोई हार्ट स्पेशलिस्ट कोई हॉस्पिटल जैसे सत्य साई हॉस्पिटल है या कैंसर हॉस्पिटल है बालकों का, ऐसा कौन सा हॉस्पिटल पे उन्होंने काम किया? मैं बताता हूँ उन्होंने क्या काम किया। उन्होंने रीएजेंट की दलाली के लिए उन्होंने घोटाले किए, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग में करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटाले किए जिसके आज तक के मामले कोर्ट में चल रहे हैं। तो इन सब मुद्दों पर वो बात नहीं करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी का जो चश्मा है ना, वो अलग ही चश्मा है। जब वो सत्ता में होते हैं तो उन्हें जो है वो नजर नहीं आता है कि किस तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ के गई थी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में उन्हें आगे बढ़ाया जाता, उन्हें और इम्प्रूव किया जाता। पिछले 5 वर्षों में वो बिल्कुल अटका हुआ था और वो मरणासन स्थिति में था। आज उसको रीडेवलप करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वापस से उठाने की कोशिश कर रही है। आज आपने सुना होगा विष्णु देव जी की सरकार ने 5 लाख तक के इलाज को डबल करने की बात करी है, 10 लाख तक उसको बढ़ाने की बात करी है। माननीय मंत्री जी ने नक्सलियों से लोहा ले रहे हमारे जवानों के लिए जगदलपुर में विशेष हॉस्पिटल और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने की बात कही है और वो तैयार होने की बात कही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में जितने भी नक्सली मौजूद थे, पिछले 5 वर्षों में भी हमारे जवान शहीद हो रहे थे। बार बार उनको यहाँ पर रायपुर लाना पड़ता था या अन्य किसी प्रदेश में बहुत गंभीर स्थिति में घायल होने पर रेफर करना पड़ता। कौन सा काम 5 वर्षों में पिछले कांग्रेस के शासन ने किया है? बिल्कुल, वो चश्मा अलग था, ये चश्मा अलग है। तो केवल मुद्दों की राजनीति करना और केवल मुद्दा बनाना और सरकार की जो नाकामियां थी कांग्रेस सरकार की उन्हें दबाने की कोशिश करना, भारतीय जनता पार्टी के अचीवमेंट को आज कांग्रेस जब आज स्वास्थ्य मंत्री जब अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हमने ये अचीव किया है और हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो केवल और केवल उससे मुद्दा बना करके कांग्रेस जो मुद्दों पे जिंदा है फिलहाल।
ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं अभिमन्यु जी। मुद्दों के सर कहा जा रहा है कि मुद्दों की पार्टी है कांग्रेस, कोई सुविधा जो है देनी चाहिए। 5 साल आपकी भी सरकार रही थी, लेकिन कोई भी सुविधा यहाँ पर जो देने की बात कही वो नहीं कही गई थी। जबकि अगर अपन बात करें बीजेपी की, तो जुमा 8 या 9 महीने हुए हैं स्वास्थ्य सुविधाओं को पटरी पर ला रहे हैं। लेकिन आपकी सरकार जब थी, जब आपने क्या किया? कोई भी सुविधा नहीं दी गई है यहाँ पे। क्या कहेंगे इसको लेकर? वैशाली जी, भारतीय जनता पार्टी हवाई बात करने वाली पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है मुद्दों पे बात करने वाली पार्टी। 15 साल के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के बाद जब 2018 में कांग्रेस पार्टी शासन में आई, तो हमने काम किया। हमने जो वादे जनता से किए थे उस वादों को पूरा करने का काम किया। कुशासन किसका था? कुशासन किसका था ये जनता ने देखा। और 5 वर्षों में ही कांग्रेस की पार्टी को उखाड़ देगा। वापस से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनाई है। ये बात बोलेगी 15 वर्ष के कुशासन को छत्तीसगढ़ की जनता ने वापस से स्थापित किया है। 5 वर्षों की कुशासन को उखाड़ देता है। देखा कैसे घोटालों की सरकार थी, कैसे युवाओं के साथ छेड़ने वाली सरकार थी, कैसे आदिवासियों का छेड़ने वाली सरकार थी। हमने उसे वापस जनता ने देखा है। हमने 15 साल में इन्होंने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज तब रमन सिंह जी को याद आया तो 14 लोग यहाँ पे नियुक्ति की गई। कल की बात बताओ, गोरवा मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति हुई। क्या किया उनके उन्होंने बताया सरकार काम के बिजली देना नहीं चाहती है। श्याम बिहारी जायसवाल के जो मंत्री है उनको तो कुछ नहीं है, वो और क्या काम किया नहीं उनका ऑफिस। ठीक है, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, आप दोनों को रोकना चाहेंगे, बिल्कुल आप दोनों को रोकना चाहेंगे। वापस आप दोनों के पास आते हैं। पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। जिस तरीके से स्वास्थ्य से जुड़ा है ये मुद्दा, इस पर सियासत तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन सियासत इसमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे? कई बार सरकार की जो मंशा होती है, लेकिन प्रशासन के अधिकारी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करते हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे विषय हैं जिनको लेकर के राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि प्रदेश में 2 जो बेसिक सुविधाएं हैं वो आम जनता को सुलभ हो सके, इस दिशा में प्रयास करना चाहिए और इस दिशा में प्रयास हो भी रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज जरूर है कि राजनीतिक रूप से जब इन चीजों पर राजनीति होती है तो उसका दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ता है जो इसके यूजर होते हैं, मतलब जो इसके उपभोक्ता होते हैं, उनको इस पर परिणाम भुगतना पड़ता है। मुझे लगता है कि ये राजनीतिक करने का विषय नहीं। निश्चित रूप से विपक्ष का ये काम जरूर है कि वो सरकार को आईना दिखाए और उसकी कमियों को उजागर करे ताकि सरकार जो है उन कमियों को दूर कर सके। लेकिन जहां पर काम अच्छे होते हैं वहां पर उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए। तो ये जो स्थिति छत्तीसगढ़ के अंदर अभी है, जिसको लेकर के लगातार प्रयास हो रहे हैं और जिस प्रकार से यशोमदास आलोक जी भी कह रहे थे, लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है उन बातों को लेकर भी, तो मुझे लगता है वो एक अच्छा प्रयास करने जा रहे हैं, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन जहां पर मैंने ये भी कहा कि केवल ये नहीं है कि आप उनकी आलोचना कर लें या उनका हर विपक्ष में तो हर चीज का विरोध किया जाए, ये जायज नहीं होता है। मैंने कहा स्वास्थ्य और शिक्षा 2 ऐसे विषय हैं जिन पर राजनीतिक प्रतिबद्धता से ऊपर उठ करके काम करने की आवश्यकता है और राजनीतिक दल इस दिशा में प्रयास करें तो मुझे लगता है कि जनता को उनके चीजों का अच्छा फल मिल सकेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इससे ऊपर उठ के बात करनी चाहिए। अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सबसे आपसे पहले यही है कि अगर सरकार कुछ काम कर रही है, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, तो करने दीजिए ना। 5 साल तो आपके पास भी थे, आपने क्यों नहीं किया तब काम? आप भी कर सकते थे, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर दे सकते थे, कानून व्यवस्था बेहतर दे सकते थे, आप क्यों नहीं करे? जब मैं बताता हूँ 5 साल में क्या किया, आप जवाब मुझसे पूछना चाहिए कि जो फैसला कल लिया गया है जी, वो आप ये आनंद फानंद में अभी नहीं लिया गया है। सिक्योरिटी की जो बात थी मेकाहारा अस्पताल की, डीके अस्पताल की, वहां के डॉक्टर आईएमए रायपुर के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश गुप्ता जी, ये लोग लगातार आंदोलनरत थे। इन्होंने सुरक्षा की मांग करी और मैं तो उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके प्रयासों से कम सरकार जागी। और लेकिन सरकार अपनी जो आदत से मजबूर है, प्रयास किसी के, और उन्होंने उनकी बातें माननी पड़ी, तो उनको ये बताने से बाद वो अपना श्रेय लेना शुरू कर दिए कि हाँ हमने फलाना कर दिया, हमने फलाना कर दिया। इस चीज का श्रेय केवल मेकाहारा के डॉक्टरों को, डीकेएस के डॉक्टरों को जाता है और डॉक्टर आईएमए के जो अध्यक्ष है रायपुर के डॉक्टर गुप्ता, उनको जाता है। सरकार को तो उन्होंने आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने बताया था, मैंने भी आपकी डिबेट में एक बार कहा था कि मेकाहारा में 2 बिल्डिंग होती है, एक गांव है आज की डेट में,
तो वहां से जब बात पहुंची तब जाके इन्होंने व्यवस्था करी। तो इसमें इन्होंने कोई एहसान नहीं किया है, जब मांग हुई है उसके बाद इन्होंने मांग पूरी की है। तो एहसान ना करें, एहसान मत बताया ना कि हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया, साथ देना चाहिए। तो जो मांग की गई है मांग आपने पूरी की और आगे भी झुकना पड़ेगा। तो अपने अचीवमेंट बता दो, वो पहले अभिमन्यु जी अपने अचीवमेंट बताए कि कांग्रेस शासन में क्या अचीवमेंट रहा। आप अपनी अचीवमेंट बताइए ना, 10 साल की क्या है। हर आलोक जी मैंने तो आलोक जी बताया आपसे इतनी बार आपसे डिबेट में बैठ चुका हूँ, ये बताइए ना, बताया हमने क्या किया, बताया हमने किसानों को मजबूत करने का काम किया। हमारी योजना आज ही न्यूज़पेपर में आया है कि हमारी योजना भारतीय जनता पार्टी आज 8 महीने से चल रही ठीक है, अभिमन्यु जी आलोक जी को बोल लेने दीजिए, आपकी बात भी सुनेंगे। अभिमन्यु जी आलोक जी को बोलने दीजिए, आपकी बात भी सुनेंगे। जी आलोक जी कहिए। उन्हीं के साथ जवाब दे रहा था मैं। देखिए जिम्मेदारी क्या होती है एक मंत्री जी की, वो एक श्याम बिहारी जायसवाल जी ने आज उसको बताया और कैसे वो आगे आकर के उन सब चीजों का ध्यान ले रहे हैं। और आपने देखा होगा जिम्मेदार होते ना तो पहले ही कर ली होते। सुबह सुबह जा करके हॉस्पिटल में उन्होंने औचक निरीक्षण किया। सुन लीजिए सुन लीजिए। और एक और बात बोल रहा हूँ, उनकी ये जिम्मेदारी बनती तो उन्हें जिम्मेदारी को पूरी तरह संभाया है। और स्वास्थ्य और सफाई ये दोनों आपस में जुड़े हुए मुद्दे पर रसिया देते और वापस आकर के क्या बोलते हैं कि क्या यहाँ क्या होती, ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं और आपकी एक जिम्मेदारी ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं, आप दोनों के पास आते हैं। बिना शासन की अनुमति के आप एमओयू करके आ जाते हैं वहां पर और उसकी प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं, आप दोनों के पास आते हैं। मनीष जी जिस तरीके से अभिमन्यु जी जो बात कह रहे हैं, तो सीधे सीधे लगता है कि आज ये सरकार को घेरने के लिए चक्रव्यूह की कोशिश कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये मान सकते हैं, क्योंकि सरकार के काम को वो एहसान नहीं मानते हैं। जी मनीष जी, ठीक है, मनीष जी से हमारा संपर्क टूट गया है, आप ही से जान लेते हैं। अभिमन्यु जी जिस तरीके से आज बात कर रहे हैं, सरकार को पूरी तरीके से चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, मैंने वही कहा कि जब मांग की गई तो मांग इन्होंने पूरी की। तो इसमें इनका क्या हाथ आता है कि हमने कर दिया। भाई आपको अगर आपको चिंता होती तो आप पहले से जाके वहां व्यवस्था देखते। भाई आप बताइए, 8 महीने में स्वास्थ्य मंत्री ने कितने अस्पतालों का दौरा कर लिया। हमने 2 दिन पहले सुना कि कहाँ का मुंगेली में तो बिना उसकी जानकारी के उसका अबॉर्शन कर दिया जाता है। तो कोरबा के मेडिकल अस्पताल में हंगामा हो जाता है, स्वाइन फ्लू से लोग मर ही रहे हैं। बैगा जनजाति के लोग, कवर्धा में 4-5 बैगा जनजाति के लोग मरे। विजय शर्मा तो मिलने नहीं गए, न श्याम बिहारी जायसवाल मिलने गए। ये बस नियुक्तियां तो बस फीता काटना, इतने में व्यस्त है। मैं तो आपसे शुरू से कहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल अयोग्य सरकार है और इनको कोई मतलब नहीं है कामकाज से। इन्हें अपना राजनीति देखनी है, फीता काटना है, फोटो खिंचाना है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। पूरी कर रहे हैं उससे भी लोग ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। आलोक जी सुनिए आपने इनकी पूरी बात, क्या जवाब देंगे आप इनको? सुनिए जी बिल्कुल वैशाली जी, मैंने पूरी तरह सुनी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में शासन रहा, छत्तीसगढ़ को का प्यार मिला, जनता का प्यार मिला। उसके बाद एक बदलाव के रूप में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने सत्ता सौंपी थी और उनसे उम्मीद की थी कि वो एक नई कहानी लिखेंगे, नई इबादत लिखेंगे, छत्तीसगढ़ को एक और आगे स्टेप लेकर के जाएंगे। लेकिन उन्होंने देखा समय जैसे जैसे करता गया, छत्तीसगढ़ की जो कांग्रेस शासन है वो 2 चक्की के बीच में पिसते रही, एक बाबा और एक भूपेश बघेल, और घोटालों की सरकार, केवल और केवल घोटाले। सुन लीजिए इनकी बात, सुन लीजिए अभिमन्यु जी, आपके पास भी आएंगे, आपके पास भी आएंगे। 5 वर्ष में उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है और सत्ता हाथ से जा चुकी है। और आज उनको जब विपक्ष मिल रहा है वापस से, तो वो विपक्ष का धर्म भी नहीं निभा पा रहे हैं। विपक्ष का धर्म है कि जनता के मुद्दों को, जनता के हित में सरकार को आईना दिखाने का होता है, न केवल बेमुद्दे बात करके जनता को गुमराह करने का होता है। तो जो सत्ता है, नशा है ना, वो उतरा नहीं है। 7-8 महीने हो चुके हैं सरकार गए हुए और वो आज भी प्रयासरत कि कैसे भी करके किसी तरह से वो सत्ता वापस पाई है, वो संभव नहीं। अभी आप विपक्ष में हो, विपक्ष की भूमिका निभाई है,
सरकार के अच्छे कामों की तारीफ कीजिए, और कोई काम ऐसा लगता है जिसको आपको विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, आपकी गलतियां बता रहे हैं, आप तो गलतियां सुन नहीं चाहते, और स्वीकारिए भारतीय जनता पार्टी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई हुई इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने पूछा भी आपने क्या किया 5 वर्षों में, कोई उपलब्धि बताइए। मैंने भी इतनी उपलब्धि बताई, आप बताइए कौन सी उपलब्धियां हैं आपके शासनकाल की। ठीक है, बिल्कुल बताइए, बिल्कुल अभिमन्यु जी बिल्कुल बताइए, उनका सवाल का जवाब दीजिए। 5 साल में आपने क्या उपलब्धि की है वो भी बता दीजिए। हमारी सरकार की तो उपलब्धियां हैं। हमने तो कहा था हम आते ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे, हमने किसानों का कर्जा माफ किया, उसके बाद हमने लगातार खरीदते थे, हम लोग 57 वनोपज खरीदने लगे। किसी भी किसान से जाके पूछिए, किसानों को कांग्रेस ने समृद्ध बनाया। जहाँ 10 लाख किसान पंजीकृत थे, कांग्रेस के सरकार में किसान पंजीकृत, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। गौठान बनाए, गौठान को लोगों ने बंद कर दिया। आज जो सबसे बड़ी पशु की समस्या तो इनकी वजह से आती है, क्योंकि इन लोगों ने गौठान को बंद किया। अपनी गौठान, इनकी गौठान की जो व्यवस्था थी जब गौठान हमने बनाया, जिसमें 70% गौठान जो स्वावलंबी हो चुके थे, तो इन्होंने गौठान बंद करने का काम क्यों किया? बिल्कुल ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं। ठीक है, आप दोनों के पास आते हैं। हमारी उपलब्धियों को ठीक है हमारी उपलब्धियों से तो ये लोग चल रहे हैं, सरकार गिर जाती। ठीक है, आखिरी सवाल मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। बीजेपी के कार्यों को यहाँ पर जो है कांग्रेस नहीं मानती, कुछ भी नहीं मानती। उनका कह रहा है कि बिल्कुल, क्या कहेंगे उसको लेकर? एहसान नहीं मानती कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता जी, देखिए ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार रही हो तब कुछ काम नहीं हुआ, या कांग्रेस की सरकार रही हो तब काम नहीं हुआ। देखिए भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी थी प्रदेश के अंदर में, उस समय ये छत्तीसगढ़ राज्य नया बना था और शुरुआत में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद में 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। उस दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से बहुत उल्लेखनीय काम किया है। उसके साथ में भी हम बात करें तो कांग्रेस की सरकार जब 5 साल प्रदेश में रही है, उस दरमियान भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, जहां पर अस्पताल थे, जहां डॉक्टर नहीं थे, वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति कांग्रेस शासनकाल में हुई। इसके साथ साथ जहां पर अन्य व्यवस्थाएं थी वो भी कांग्रेस शासनकाल में हुआ। तो भाजपा और कांग्रेस दोनों के शासनकाल में काम हुए हैं। लेकिन मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि काम तो दोनों के शासनकाल में हुए, लेकिन इन चीजों का स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के जिस प्रकार से राजनीति की जाती है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, और उसके तहत आम आदमी को मिलने वाली सुविधाओं से जब वो वंचित होता है, तो वो बड़ी चिंता का विषय होता है कि आप राजनीति करिए, राजनीति का धर्म भी निभाइए, लेकिन उसके साथ साथ आम जनता की सुविधाएं, उसके हित जो बात आती है, वहां पर एक होकर तो खड़े हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका, जिस तरीके से कि इन सारी चीजों पर जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर सवाल नहीं उठना चाहिए, लेकिन समय की कमी है हमारे पास, जिसके कारण चर्चा जो है हमें यहीं रोकनी पड़ेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य को लेकर अब सियासत यहां पर गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें, बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की दावा करे, लेकिन कांग्रेस को आशंका नजर आ रही। कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी की जो बातें सिर्फ कोरी अफवाह है, जबकि बीजेपी इसको पटरी पर लाने की पूरी कोशिश करे, पर कांग्रेस इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। कांग्रेस का कहना है कि सरकार के पास न ही डॉक्टर है, न ही अस्पताल है, न ही दवाइयां हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाओं की बातें सरकार कर रही है। अब देखना है कि इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर कब तक चलता रहेगा। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।